हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में डीएफसी सेल एग्जाम 2023 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर से मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन कराने वाला हूं आप सभी को। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप सभी को पता है आपकी परीक्षा 23, 24 और 25 को होने वाली है, तो आप सभी कंटिन्यू अपनी तैयारी में लग रहे होंगे। आप सभी का एडमिट कार्ड आ गया है आपकी जीमेल आईडी पर, तो सभी चेक कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन कराऊंगा इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखिएगा। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में, ये आपको आइडिया लगने वाला है इस वीडियो से। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ, ये ऑप्शन है, और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। मैथ का क्वेश्चन है। ए ने किसी की वस्तु को 15% लाभ पर 1495 रुपये में बेचा। उसने एक अन्य वस्तु खरीदी जिसका लागत मूल्य पहले खरीदी गई वस्तु के बराबर है। उसने नई वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा। ए ने कुल कितना लाभ कमाया। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको एक दो स्टेप में एक्स्ट्रा करने होते हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, आपको थोड़ा घुमाया जाएगा। तो उसी टाइप से क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे दे रखा है 15% का लाभ लिया जा रहा है, 1495 में बेचा जा रहा है, तो मतलब पहली वस्तु को। अब वो कह रहा है कि दूसरी वस्तु है वो उतने ही कीमत की है जितनी पहली है, लेकिन उस पर 10% का लाभ लिया जा रहा है। तो आपको टोटल लाभ बताना कितना हुआ दोनों पर। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, पहली से हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, उसका सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो हम कैसे निकालेंगे, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, आप सभी को पता है 3/20। अब 3/20 होती है फ्रैक्शन वैल्यू। तो 20 की चीज़ को 3 में बेचेंगे, मतलब 3 का लाभ लेके बेचेंगे तो 23 की बिकेगी। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग 23 आ रहा है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग है 1495। ये 23 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 1495। हमें निकालने कितनी यूनिट की वैल्यू है, 20 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे जैसे 1495 जो दे रखी है, ये 23 यूनिट की वैल्यू है, 20 यूनिट की निकालेंगे। तो आप इसे सॉल्व कीजिएगा, आपको काटने के बाद 1300 आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आएगा 1300। अब 1300 कॉस्ट प्राइस आ गया पहली का, तो इसने बोला है दूसरी वाली का भी कॉस्ट प्राइस 1300 ही है। तो अब उस पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो मतलब हमें पता है 1495 मतलब पहले बेचा जा रहा था, और 1300 वाली वस्तु को तो कितने का प्रॉफिट हो रहा था, 195 रुपये का। अब इसे यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 1300 की वस्तु को 10% का प्रॉफिट लेके बेचेंगे तो कितने का, मतलब 10% निकाल लेंगे 1300 का, तो 1300 का 10% निकालेंगे तो 130 हो जाएगा। तो 195 तो पहली पे हो रहा है, 130 दूसरी वाली पे। आप इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 325। तो टोटल प्रॉफिट 325 रुपये का हो रहा है। यही उसने पूछा था, सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। रीजनिंग से क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे पहले। निम्नलिखित में से दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो अबोमिनेबल के अक्षरों से बनाया जा सकता है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा जो मतलब ऑप्शन है जो इससे बनाया जा सकता है, जो आपको वर्ड दे रखा है। तो यहाँ पर क्या करना है, जितने अक्षर हैं वो आपको मैच करने चाहिए उस ऑप्शन में, तभी आप देख पाएंगे कि ये अक्षर बन सकता है। तो कैसे देखेंगे कि यहाँ पे देखो बोवेल यहाँ पर डब्लू नहीं है, लेकिन इसमें डब्लू है नहीं है, इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता। तो मतलब हम पहले ऑप्शन को काट देंगे। अब देखेंगे मेटल में यहाँ पे अबोमिनेबल में टी नहीं है, तो टी इसका मतलब ये भी कट जाएगा। अब देखेंगे, अब यहाँ पे कोई डी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इस ऑप्शन में ब्लेंड इसमें डी आ रहा है, तो ये भी काट देंगे। अब राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा, क्योंकि हम आप चेक भी कर सकते हैं। बी आते हैं बी, उसके बाद ए है, एन है, ए है, एल है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह आप सॉल्व कर सकते थे। तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताओ। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक कार्यक्रम में 500 अतिथि हैं, जिसमें से 28% वयस्क पुरुष, 64% वयस्क महिलाएं हैं और शेष बच्चे हैं। कार्यक्रम में बच्चों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। ये टोटल संख्या दे रखी है, मतलब 500 अतिथि हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से 28% वयस्क हैं पुरुष और 64% वयस्क महिला हैं। तो शेष कितने बचे बच्चे, तो 8% बचे। कैसे कि यहाँ पर टोटल 100% वैल्यू होती है किसी चीज़ की। अब यहाँ पर टोटल संख्या 100% है, लेकिन यहाँ पर बोला 500 अतिथि हैं, तो 100% की वैल्यू दे रखी है 500। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया, लेकिन हम बच्चों की संख्या निकालनी है। तो बच्चों की संख्या कैसे निकालेंगे कि यहाँ पर 64 और 28 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 92।
92 होगा, लेकिन हमें पता है 100% वैल्यू होती है। तो 100 में से 92 माइनस करेंगे तो शेष कितने बच्चे 8%। 8% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें ये 500 जो दे रखी है ये 100% की वैल्यू है, हमें निकालनी है 8% की वैल्यू। तो आपको 0 से 0 कैंसिल कर देना है और 8 40, तो बच्चे कितने हैं 40। सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर है। इस तरह आपको सॉल्व करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब चौथे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया था नंबर सीरीज से, सॉरी अक्षर सीरीज से। तो कैसे करेंगे इसे, तो इसे आप लॉजिक देखेंगे इसमें। जल्दी से आंसर बताओ। आप सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जल्दी से दिया करो। तो यहाँ पे देखेंगे सी में हम 5 जोड़ेंगे सी की प्लेस वैल्यू में, तो सी की प्लेस वैल्यू होती है 3 और इसमें 5 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, सही है। तो 8 पाता है एच। उसके बाद फिर 5 जोड़ा गया है, एम आया है। एम में 5 जोड़ेंगे तो आर आया है। आर में 5 जोड़ेंगे तो डब्ल्यू आएगा। तो डब्ल्यू से स्टार्ट होगा हमारा ऑप्शन, इसका मतलब बी वाले ऑप्शन से काट देंगे क्योंकि बी से स्टार्ट ही नहीं होगा। अब आगे देखेंगे आप, ए में 5 जोड़ेंगे एफ आएगा, एफ में 5 जोड़ेंगे के आएगा और के में 5 जोड़ेंगे पी आएगा और पी में 5 जोड़ेंगे तो ह्यू आएगा। ह्यू से स्टार्ट होगा तो डब्ल्यू यू से स्टार्ट होगा ऑप्शन। तो हमारे दोनों ऑप्शन ह्यू से डब्ल्यू यू से स्टार्ट हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इनकी प्लेस वैल्यू हम जो भी करते हैं जोड़ घटाव वो प्लेस वैल्यू हम करते हैं। ई में 5 जोड़ेंगे तो जे आएगा, जे में 5 जोड़ेंगे ओ आएगा, ओ में 5 जोड़ेंगे टी आएगा और टी में 5 जोड़ेंगे तो वाई आएगा। तो राइट आंसर आपको डब्ल्यू यू वाई किस ऑप्शन में दिख रहा है, ई ऑप्शन में दिख रहा है। तो राइट आंसर ई ऑप्शन हो जाता है इस क्वेश्चन का। इस तरह आपको देखना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब 5वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे बोला है उसने, यदि शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर पर आवर है और धारा की चाल 6 किलोमीटर पर आवर है, तो नाव द्वारा धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। वो बोल रहा है नाव की चाल है 14 किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल है 6 किलोमीटर पर आवर। अब आपको मैं बता दूं, जैसे कि ये है नदी, इसमें आपकी नाव चल रही है तो नाव बना लेते हैं, ये नाव हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे नाव इधर इधर चल रही है और धारा भी इधर चल रही है, तो इनको जोड़ देते हैं क्योंकि जब भी नाव जिस दिशा में जा रही होगी उसकी स्पीड में मतलब जुड़ जाएगी उसकी धारा की दिशा, क्योंकि थोड़ा सा सपोर्ट करेगी धारा की दिशा उसे नाव को ढकेलने में, तो इसलिए जोड़ देते हैं। अगर यही अपोजिट जा रही होती नाव धारा के विपरीत तो इसे माइनस कर देते। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो इसने बोला है नाव द्वारा धारा की दिशा में 80 किलोमीटर दूरी चलनी है। तो हमें इसका मतलब ये 14 किलोमीटर और प्लस 6 किलोमीटर ये जोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पे 14 किलोमीटर पर आवर और 6 किलोमीटर पर आवर को जोड़ेंगे तो 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमें चलाना है 80 किलोमीटर। अब 80 किलोमीटर चलाना है तो 80 में 20 से डिवाइड कर दो। टाइम निकालने के लिए हमें पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हैं, ठीक है। तो 20 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 20 चौको 4 हावर्स आ जाएगा। तो 4 घंटे का समय लेगी नाव। तो इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाता है। इस तरह आपको सॉल्व करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब 6वें क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ। आप सभी का CBT 1 में मैथ रीजनिंग ये सभी के लिए कॉमन है, तो आप सभी वीडियो को ज़रूर देखें। 6वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 6वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं और जल्दी से आंसर बताओ। वार्षिक रूप से संयोजित किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है जो 3 वर्षों के बाद बढ़कर 10,000 रुपये तथा 4 वर्षों के बाद बढ़कर 1100 रुपये हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसे। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 3 वर्ष से 4 वर्ष, मतलब कितने का अंतर है, 1 वर्ष का। जब 1 वर्ष का आपको अंतर दिखाई दे रहा है तो आप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे कि यहाँ पे 1,000 रुपये से बढ़कर कितनी हो रही है राशि, 1100 रुपये, ठीक है। अब 1100 रुपये हो रही है तो हमें पता है 1 वर्ष में हो रही है ये, तो 1 वर्ष में हो रही है तो आप 0 से 0 कैंसिल कर दो दोनों तरफ से। अब आपको पता है 10 से बढ़कर 11 हो रही है, मतलब कितने बढ़ रही है 1, और कितने पर बढ़ रही है 10 पर। तो हम इजीली निकाल सकते हैं परसेंटेज में। तो 10 पर 1 बढ़ रही है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो 10% उसका रेट आ गया। कितना आ गया, 10% रेट। तो यही आपसे पूछा था, उसका दर कितनी है, ब्याज दर 10%। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को। तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा
आपकी डिमांड क्या है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आपके अकॉर्डिंग आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी एग्जाम से पहले। तो आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस सब्जेक्ट पर आप वीडियो चाहते हैं। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।